नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जो कि पोस्ट पे की है, जिसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और अभी आज तीसरा पार्ट मैं आपको बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो इसकी आप रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से बात हुई है। हो सकता है कि इसमें आरटीपी वाली बात का भी आपको जिक्र सुनने को मिले। तो दोस्तों आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। देखिए, अगर मेरी तरफ से देखोगे तो मेरी तरफ से अगर मैं सेविंग कर करके बचाऊंगा ना, तो करीबन मेरे को अभी तो जो जीवन चल रहा है तो जीवन चल ही रहा है, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाऊंगा ना, तो करीबन मेरे को 2 से 3 साल लग जाएंगे 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा करने में। समझ रहे हो आप? अगर मेरे को ये 2 से 3 साल अगर लग जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं सबका सेटलमेंट कर दूंगा। आप जो बोलोगे अमाउंट वो अमाउंट पे कर देंगे अपन। अरे सर, वो बात नहीं कह रहा मैं आपसे केवल क्लियर इतनी चीज कह रहा हूँ। आपको 29,500 बोला है। नहीं तो अगर आप अरे तो मैं 25 आप तक आपका अरेंज। आप अरे सर मेरी बात सुनो, आप आपका सोच रहे हो, लेकिन मेरे को तो सबका लेके चलना है ना। जी सर, लेकिन आप तो मुझे इसका ही बताएंगे ना। मैं दूसरे अकॉर्डिंग तो मैं कॉल कर नहीं रहा हूँ। अरे दूसरे तो के आप अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो मैं धीरे धीरे पैसा इकट्ठे ही तो करूंगा ना, वही तो चीज है। सर, आप सबको इकट्ठे क्लियर थोड़ी ना करोगे। आप एक एक करके नहीं, क्लियर मेरे करो पास ना। में तो आप देखो, मेरे पास में देखो पैसा आ जाएगा तो मैं सबका ही क्लियर करूंगा। बात मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आगे पीछे भी होता है किसी का। पहले एक एक करके क्लियर कीजिए। नहीं सर, आप देखिए, आप भी हम्म समझते ही हैं चीज़। मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे भी एग्जैक्ट फीडबैक देना, ठीक है? तो आप हम्म। अगर ये बोल दीजिएगा कि कोर्ट केस चल रहा है वो, तो मैं इसमें फीडबैक पे क्या डालूंगा? अच्छा आप ये बताइए कि कोर्ट फीडबैक केस में चल आप ये रहा है डालो। और 20 साल बाद होगा, नहीं अगर फीडबैक सॉल्व में तब होगा पेमेंट उनका। नहीं फीडबैक में आप ये डाल सकते हो कि अभी बंदे की जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल देने लायक है ही नहीं। अभी अभी आप ये डाल सकते हो। बाकी सर बंदा देखिए, अगर बंदा लॉयल है, सुनो, बंदा लॉयल है, देगा, लेकिन वो अब कब देगा ये भरोसा नहीं है। देखिए सर, मैं हम्म आपको समझा देता हूँ। हम्म देखिए, अब इसमें केवल देखिए, जब अगर अगर वो कस्टमर इस महीने पेमेंट नहीं करना चाहता 25 तक, जितने हम्म टाइप तक मेरे पास फाइल है, ठीक है, ये वाली, हम्म 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 तो अगर पेमेंट नहीं कर पाता तो आरटीपी बढ़ती है। आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। हाँ। अगर रिफ्यूज टू पे डालता हूँ मैं, तो हम्म आपकी केवाईसी एड्रेस पे, हम्म जो आपका एड्रेस लगा है वहाँ पे लीगल नोटिस आता है। ये हाँ, बात मुझे आरटीपी नहीं डाल सकता ना सर, इसीलिए आपसे तो मैं एग्जैक्ट आपको पूछ रहा पीटीपी भी नहीं कर सकता फिर? हूँ। जी, मैं आपको पीटीपी भी तो नहीं कर सकता? पीटीपी नहीं दे सकते। हाँ, पीटीपी कैसे करूँगा और जब मुझे मालूम ही नहीं है मैं आपको कब पेमेंट दूंगा? प्रॉमिस कब करूँगा मैं आपको? जी, अगर वो भी अगर बात अगर सही उस है। प्रॉमिस का मतलब ही नहीं निकलेगा तो मैं आपको पीटीपी कैसे बता दूँ मैं? ये बताइए, आप जी, आरटीपी बता रहे वो हो बात बात तो सही है, लेकिन सर अब आरटीपी आप बताइए मैं क्या डाल दूँ इस रिमार्क में? मुझे तो अगर मैं प्रॉपर आपको फीडबैक पीटीपी देना है। बता दूंगा तो उस चीज़ का मीन्स क्या निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा, आप ये तो बताइए। जी चलो, आप पीटीपी नहीं दो, लेकिन आप ये बताओ मुझे मैं क्या डालूँ इस पे, ये आप उस बताइए। पर अभी आरटीपी डालो, और जो भी जी आपका लीगल फर्दर हो रहा है वो आप लीगल कर सकते हो। उसमें कोई ऑप्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर, देखिए आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर पे कोई सर पहुँचे। अच्छे से देखिए बात कर किसी, रहा हूँ, लेकिन अब जब आपके हाथ में वो चीज़ रहेगी नहीं तो उसमें अब क्या कर सकते हैं बताइए ना आप? देखो, अच्छे से बात करने का ये मतलब नहीं निकलता है कि अब अपन आपको आपके हाथ में भी वो चीज़ नहीं ना, आप बता रहा ना 25 तारीख के तक आपके पास में केस है। अब जब आपके हाथ में रहेगा ही नहीं तो फिर आप भी क्या कर सकते हो बताओ? आप भी एक जी कंपनी के दायरे में लेकर काम कर रहे हो ना। जी, मुझे अब सर जो प्रॉपर फीडबैक देना है। फीडबैक पे प्रॉपर ऐसा रहा प्रॉपर कि फीडबैक, उसका अभी देखो, कस्टमर अभी का। आपने बताया ना कि आरटीपी वाला, तो जी अभी जी आप देखो, मैं तो आपको एकदम पूरी जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि जी इसमें अगर मैंने जरा सा भी अगर झूठ बोल रहा हो तो आप तो इतने ज़्यादा कॉल करते हो तो आपको मालूम है कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन बंदा सच बोल रहा है। जी। ठीक है ना? तो अभी आपको जो भी लगे, जैसे अभी आपने आरटीपी बोला तो आरटीपी डाल सकते हो। जो भी लीगल होगा अपन समझेंगे उसमें, अब क्या बताएं हम आपको। सर देखिए, अगर आप इस महीने के अंदर बोलते हैं तो मैं हम्म एक डेट डाल सकता हूँ। बात सर देखो, समझिए। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको पीटीपी नहीं बता सकता ना, मैं आपको गलत प्रॉमिस नहीं करूँगा ना सर। मैं आपको जो है गलत प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ सर मैं। हम्म। अभी मैं आपको बोल लूँ कि 20 तारीख को ले लेना, फिर आप मुझे लगाओगे होगा कुछ भी नहीं, तो मैं झूठा आश्वासन मैं आपको क्यों दूँ? उनको लगाया फिर तब भी मेरे आप नंबर अरेंज कर लीजिए, देख लीजिए अगर आपका हो रहा है तो। सर मेरा होता तो मैं आपको अभी आज ही क्लियर कर देता ना कि हाँ सर मेरा उस तारीख को पेमेंट आएगा, आप ले लेना।
सर अभी 25 के काफ़ी टाइम बाकी है सर। सर अभी कितने 16 तारीख दिन है? है सर। आज 16 दिन है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में अभी लाइफ जीने के पैसे नहीं हैं, जीवन किस तरीके से मेरा चल रहा है, क्या है क्या नहीं ठीक है। है सर, देखिए सर कोई बात नहीं, मैं आरटीपी देखिए आप इस महीने अगर पेमेंट नहीं करना चाहते तो मैं प्रॉपर देखिए मुझे फीडबैक देना है, आप हम्म। किसी में बुरा नहीं मानिएगा। हाँ। मैं इस पे आरटीपी मुझे मतलब डालनी ही पड़ेगी कि देखिए अगर इस मंथ के अंदर का पेमेंट है मुझे प्रॉपर डेट डालनी पड़ेगी, अगर इस हम्म। मंथ के अंदर का पेमेंट नहीं है हम्म। तो आरटीपी डालनी पड़ती है, मतलब प्रॉपर फीडबैक का मतलब ये होता है। हाँ तो तो आप, मुझे मान लो डालनी पड़ेगी, लेकिन फिर उस पे ये हो सकता है कि आपके घर पे वो आ सकते हैं, एजेंट्स आ सकते हैं इसलिए। अरे सर एजेंट्स, देखो क्या आपको क्या लगता है कि अभी कितने महीने हो गए मेरे को, आपके इसमें 7 से 8 महीने हो गए, ठीक है। तो आपको लगता है कि मेरा पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे मेरे पास में, तो कोई मेरे घर पे नहीं आया होगा? आपको क्या लगता है? आए होंगे। करीबन ये मान के चलो मेरे घर पे महीने में करीबन 4 से 5 होम विजिट होती है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर आप रेडी हैं उस चीज़ के तो अब क्या कर सकते हैं सर? रेडी उसके लिए बताइए ना। अगर मैं मना भी करूंगा तो आपके बंदे नहीं पहुंचाओगे क्या, ये बताओ आप। देखिए सर, मैं तो आपसे क्लियर चीज़ बोलता हूँ सर, 16 दिन बहुत होते सर। देखिए मैंने आपसे आपका ट्रांजेक्शन भी देखा, आप कोई मतलब ऐसे तो हो नहीं कि सर 2-2 3-3 रुपए जोड़ के इकट्ठा करो जाके। वही चीज़ तो मैं, आपके लिए तो एक वन शॉट पेमेंट है सर जितना वन मैंने शॉट आपको पेमेंट था। अगर मेरे पास में, अगर मैं वो 4 लाख रुपए अगर रोक और देता ना। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में इतना ट्रांजेक्शन किया है कि आप जैसे अभी आपके पास है नहीं, ठीक है, अभी आपके पास है नहीं तो आप इतना तो कहीं से अरेंज करके आपके पास हो ही सकता सर है। देखो, एक आपने एक कहावत सुनी है ना कि एक पिक्चर का एक डायलॉग ये है कि जेब में छेद हो जाए ना तो चिल्लर गिरने से पहले रिश्तेदार गिर जाते हैं। आप भी समझते हो उस चीज़ों को, समझते हो कि नहीं बताओ आप? सर सब एक अगर जैसे आप नहीं होते, आप ये सुनो भी सुनो चीज़ सुनो, सोचते हैं ना। अगर देखो मेरी बात सुनो, ये जो एनबीएफसी कंपनी होती है ना, आपकी भी एक एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन जो एक कंपनी है मोबीक्विक, उसने मेरे रिश्तेदारों तक फ़ोन लगाना चालू कर दिया है आज से करीबन 5 से 6 महीने पहले, समझ लो। इसमें भी सर आपके अल्टरनेट नंबर, आपके रिलेशनशिप के 10 नंबर पड़े हैं सर। हाँ तो सुनो, उसके लिए भी अभी मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने 2 एनबीएफसी कंपनियों का जो लाइसेंस होता है ना उसको कैंसिल किया हुआ है। जी और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने यूट्यूब चैनल भी बना के रखा हुआ है आज से 6 महीने पहले। जी। जब मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया था ना इन लोगों ने, तब मैं बहुत हरास हुआ था उस समय में। तो मैंने को मजबूरन एक यूट्यूब चैनल चालू करना पड़ा, और जितनी भी होम विजिट होती है मेरे घर पे सारी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आरबीआई गाइडलाइन भी बताता हूँ मैं मेरे चैनल पे। तो आप जब आप गाइडलाइन के हिसाब से आप भी नहीं चल रहे, ये चलिए, चीज़ आपकी अरे मैं वही तो सुनिए, वही तो, अब तो गाइडलाइन के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ तो आपको जो लीगल लगे आप वो करिए ना, मैं मना क्या कर रहा हूँ आपको। नहीं लेकिन सर कोई बात नहीं, देखिए अगर आप इस महीने आपका नहीं होगा ना पेमेंट, मतलब आप ये चीज़ अब बोल आप रहे, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप इससे मुझसे बात कर लेना। एक चैनल का नाम लिख लिए, मेरा मेरा खुद का चैनल है वो, विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल। जी ये चैनल आप यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो उसमें कोई सर मेरे उसमें पास 1000 केसेस हैं। अरे 1000 केसेस हैं, लेकिन आपको मेरे जैसा बंदा बहुत कम ही मिलेगा। 1000 केसेस में से एक ही बंदा हूँगा, क्योंकि मैं आपको इतनी बात कर रहा हूँ, इतनी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और सर देखिए आपकी बात मेरे से कितनी सर 24 मिनट हो गई, अभी ठीक है? आप मैंने जो 1 हैं, घंटे कस्टमर से बात की है। नहीं, अभी आप मेरी बात तो सुनिए। 24 मिनट आपने बात करी ना, तो एक बात ये अभी समझिए कि अभी आपने क्या बोला कि आपके 10 रिलेटिव्स हैं, तो आप आरबीआई गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो क्या? आप कैसे बोल रहे हो कि बोले कि आपके सर 10 ये रिलेटिव्स अल्टरनेट हैं? नंबर देखिए सर, अल्टरनेट नंबर क्यों दिए जाते हैं जब कस्टमर कॉल आंसर नहीं कर रहा होता या फिर आपका कॉल कस्टमर का आंसर फोन किया है कि बंद नहीं होता किया है। है, आप बताइए। अभी आपका सर तो कॉल आपने आंसर उस किया है पे कि नहीं किया है? कॉल किया क्या सर, आपको उसके कॉल किया क्या, ये लेकिन तो आप बताइए। कैसे बोल सकते हो कि 10 रिलेटिव्स के नंबर आपके भी पड़े हुए हैं? 10 रिलेटिव्स के मैंने सर नंबर तो मैं आपको दिए ही केवल नहीं पहली आपको बात। इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इसमें भी पड़े हुए हैं आपके क्या 10 नाम, आपका अल्टरनेट नाम नंबर। क्या है? शुभम ठाकुर। शुभम ठाकुर जी, मुझे आप ये बताइए, मैंने आपको 10 रिलेटिव्स के नंबर कब दिए मैंने आपको? सर ये आप जो ऐप वो करते हैं, यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा ले लेता है। ऑटोमेटिकली डाटा लेता है तो क्या लोगों को फ़ोन लगाने के लिए लेता है? ये बताइए आप। ये सर एक अगर मैं सिक्योरिटी पेमेंट बेसिस नहीं पे करूँ, होता है। नहीं सिक्योरिटी बेसिस नहीं, अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो आप रिलेटिव्स को फ़ोन लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो एज़ पर सर आरबीआई गाइडलाइन? देखिए पेमेंट अगर आप स्वयं मना करेंगे, ठीक है, आपसे कांटेक्ट होगा, आप मना करेंगे तो आपके एड्रेस पे लीगल वो आएगी, ठीक हाँ, है। लीगल नोटिस आएगा एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन, ओके। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, ठीक है,
और दूसरा ऑप्शन ये जब आपका कॉल नहीं लगता या हाँ। आपसे कांटेक्ट नहीं होता तो उसके बेसिस पे अल्टरनेट नंबर पे कॉल कीजिए। नहीं नहीं, ये तो आरबीआई गाइडलाइन में लिखा ही नहीं है कैसे कैसे भी कि आप किसी भी पर्सन के रिलेटिव्स को फ़ोन लगा सकते हो। सर अल्टरनेट नंबर जानते हैं आप किस लिए दिए जाते हैं? अल्टरनेट नंबर दो बंदों के होते हैं, रेफरेंस वाले अपने, जो भी अल्टरनेट नंबर की मेरा नहीं लगे तो उनको आप लगा सकते हैं। देखिए। लेकिन आप 10 नंबर की बात कर रहे हो तो 10 नंबर मैंने आपको कब दिए, पहले आप मुझे बताइए। सर मैंने बताया तो मैंने इस पे नहीं लिया आपका नंबर ये सर मेरे पास डाटा आता है मैंने बताया आपके तो पास। आपको मालूम है जो आरबीआई ने जो 2 एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है वो इसी के बेसिस पे किया हुआ है। आप मेरी बात समझिए सर, जो कि वो डाटा की गोपनीयता नहीं बनाते हैं। मतलब नहीं है। नहीं, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। लाइसेंस से देखिए पहले मेरी बात सुनिए आप, मुझे लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है। आप इसका भी डाल दीजिए, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट चल रही हैं वो भारत पे ठीक है, भारत पे का प्रोडक्ट है। नहीं, आप इस चीज़ पे कर रहे हैं, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ठीक है। अगर आप मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपके इस महीने पेमेंट नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आरटीपी आपकी उस पर डाल दूंगा। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको आरटीपी और पीटीपी का मतलब बिल्कुल सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में मैंने बोल के रखा हुआ है, ये बंदा मुझे बोल रहा था मैं आरटीपी नहीं डालूंगा, तो मैंने बोला मैं आपको पीटीपी कैसे बता पाऊंगा। पीटीपी का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। जब वो रिफ्यूज़ टू पे नहीं डाल सकता तो अपन उसको पीटीपी कैसे बताएं, या अपन कोई सी भी अगर डेट बता देंगे तो अगर उस डेट पर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है उस यानी पीटीपी का। तो मैं उसको वही चीज़ समझा रहा था, तो वो बोल रहा था नहीं सर ऐसा नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो मैंने जब उसको मोबीक्विक के बारे में बताया कि मेरे रिलेटिव्स को कॉल गया था, तो वो भी बोल रहा था ये 10 बंदों के नंबर आपके भी यहाँ दे रखे हुए हैं। तो उसको जब मैंने आरबीआई गाइडलाइन समझे तो उसको समझ में आ गया कि अपनी गलत है, पर लेकिन क्या है फिर भी इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक इनका खुद का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा ना तब तक इनको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही होता है, आपको इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप इस तरीके से इनसे बात करेंगे तो ये समझ जाते हैं। देखिए सेटलमेंट करना ठीक है, बट लेकिन पैसा तो होना चाहिए ना, हम तो करने के लिए तो बैठे हैं, पर हमारा पैसा उलझा पड़ा हुआ। अब पैसा जब आएगा तभी तो सेटलमेंट होगा, हवा में बात करने से पैसा थोड़ी ना आ जाएगा। तो बात यही होती है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, क्योंकि 49 मिनट की समथिंग बात हुई थी। अब इसके बाद में 2 पार्ट और बनेंगे, उसके अंदर इन्होंने मेरे को थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करी थी जब इनको समझ गई। हालांकि शुरू में बोलते हैं हम फोर्स नहीं करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे फोर्स करने लग जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कर देते हैं वो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। पैसा तो प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों को ले सकते रहो। जय हिंद जय भारत।